रेडियो का एक बड़ा श्रोता वर्ग निम्न मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग का होता है। रेडियो का दूसरा श्रोता वर्ग बुद्धिजीवियों, अवकाश प्राप्त बुजुर्गों, हॉस्टल के छात्र छात्राओं का है जो बौद्धिक सामग्री की तलाश करते हैं या रेडियो सुनते हुए अपना काम करना चाहते हैं या संगीत सुनना पसंद करते हैं। बुद्धिजीवी वर्ग के पास एक तो टेलीविजन से लगकर बैठने का समय नहीं होता, दूसरे उन्हें हल्के फुल्के कार्यक्रम पसंद भी नहीं आते। श्रोताओं का एक वर्ग ऐसा है जो घर से दूर ट्रांजिस्टर को अपना मित्र बनाता है। ऐसे श्रोता कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ताओं में अपने साथी की तलाश करते हैं। अपनी दुकानों पर बैठकर दुकानदार या अपने स्टूडियो में बैठे चित्रकार, मूर्तिकार आदि जहां मनोरंजन के लिए ट्रांजिस्टर का सहारा लेते हैं, वहीं अनेक पत्रकार ताजा समाचारों या सूचनाओं, जानकारियों के लिए ट्रांजिस्टर सुनते हैं। ऐसे रेडियो के खास श्रोताओं को बताना चाहता हूं कि आज विश्व रेडियो दिवस है। श्रोताओं, आपको बताना चाहूंगा कि यूनेस्को के सदस्य राज्यों द्वारा 2011 में विश्व रेडियो दिवस की घोषणा हुई और 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में अपनाया गया, जिसके बाद 13 फरवरी से विश्व रेडियो दिवस मनाया जाने लगा। हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और इसे यूनेस्को द्वारा 3 नवंबर 2011 को अपने 36वें सम्मेलन के दौरान इस दिन को मनाने का निर्णय लिया गया था। वर्ल्ड रेडियो डे रेडियो की शिक्षा को लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। इस दिन को मनाने का मुख्य कारण भी है संचार में रेडियो के योगदान के महत्व को बताना है। रेडियो विकासशील देशों में आम जनता तक रेडियो की पहुंच बनाने का महत्वपूर्ण काम करता है। रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो संस्कृतियों की समझ को प्रोत्साहित करता है और सही जानकारी के प्रसार को मजबूत बनाता है। रेडियो दिवस एक ऐसा दिन है जिस दिन रेडियो के महत्व के बारे में आम जनता को बताने और उसके इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हम मनाते हैं। हर साल यूनेस्को द्वारा दुनिया भर के प्रसारकों, संगठनों और समुदायों के साथ गतिविधियों का आयोजन करके विश्व रेडियो दिवस मनाने की परंपरा रही है। यह दिन भाषण देकर, स्वस्थ चर्चाओं में भाग लेकर और संचार के माध्यम के रूप में रेडियो के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाकर भी मनाया जाता है। श्रोताओं, विश्व रेडियो दिवस रेडियो की विविधता, रचनात्मकता और दूर दराज तक पहुंचने का उत्सव है। आपदा जैसी स्थिति में रेडियो एक महत्वपूर्ण साधन रहा है। यह लोकतंत्र, स्वतंत्रता और ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा देने में भी बड़ी भूमिका इसकी रही है। रेडियो एक ऐसा साधन है जिसने महिलाओं और युवाओं सहित विविध आवाजों के लिए एक मंच प्रदान किया है, जहां वे अपनी बातें रख सकते हैं। डिजिटल युग में रेडियो ने भी अपने आप को अपग्रेड किया। विश्व रेडियो दिवस रेडियो उद्योग में काम करने वाले सभी लोगों के योगदान और हमें समाचार, संगीत और मनोरंजन में सर्वश्रेष्ठ लाने के उनके प्रयासों का उत्सव मनाने का भी एक यह दिन है। श्रोताओं, रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को बाहरी दुनिया से जोड़ता है। रेडियो संचार से लेकर मनोरंजन तक का एक बड़ा साधन है। वर्ल्ड रेडियो डे रेडियो की शिक्षा और लोगों तक इसकी पहुंच बढ़ाने का काम करता है। रेडियो नए विचारों, नए संगीत और सोचने के नए तरीकों का सामना करने का एक सुविधाजनक तरीका भी देता है। विश्व रेडियो दिवस रेडियो के महत्व को पहचानने का एक शानदार अवसर भी हमें देता है। जरूरत के साथ संचार के साधन के रूप में रेडियो काम करता है। रेडियो एक ऐसा जनसंचार का माध्यम है जो दुनिया के सबसे व्यापक श्रोताओं तक पहुंचता है। रेडियो एक पुराना माध्यम होने के बाद भी श्रोताओं आज भी यह संचार के लिए सबसे लोकप्रिय माध्यम है।
2014 में रेडियो की एक थीम थी, जहां से यह शुरुआत हुई कि रेडियो में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण। 2015 में थीम हुई युवा और रेडियो। इसके बाद आपातकाल और आपदा के समय में रेडियो। 2017 में रेडियो आप हैं। 2018 रेडियो और खेल। 2019 संवाद, सहनशीलता और शांति। 2020 में रेडियो और विविधता। 2021 नई दुनिया नया रेडियो, विकास नवाचार कनेक्शन। 2022 रेडियो और ट्रस्ट। 2023 रेडियो और शांति। और इस अनवरत यात्रा का 2024 में थीम है वर्ल्ड रेडियो डे 2024 की थीम रेडियो ए सेंचुरी इन्फॉर्मिंग, एंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग। श्रोताओं, भारत और विश्व के अन्य देशों के बीच संपर्क अधिक से अधिक बनाए रखने के उद्देश्य से 1 अक्टूबर 1939 से विदेश प्रसारण सेवा की शुरुआत की गई। जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा कि विश्व रेडियो दिवस मनाने के बीच का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि हम रेडियो के महत्व को जानें। तो मैं कुछ बातें आपको रेडियो के उस महत्व के ऊपर भी और उसके इतिहास के ऊपर भी प्रकाश में डाल रहा हूं कि रेडियो प्रसारण सेवा से विदेशों में रहने वाले भारतीयों के हितों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अनेक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। विदेश प्रसारण सेवा विदेश में रहने वाले लोगों के साथ भारत की विविधतापूर्ण झांकी, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक विभिन्न पहलुओं की जानकारी कार्यक्रमों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। लगभग 27 भाषाओं में प्रस्तुत किए जाने वाले ये प्रसारण विश्व के लगभग 100 देशों या उससे भी अधिक रहने वाले भारतीयों के दिलो दिमाग को तरोताजा करते रहते हैं और भारत की भौगोलिक, राजनीतिक जीवन के विविध विषयों से अवगत कराते रहते हैं। विदेश सेवा प्रसार विभाग विश्व के सभी महाद्वीपों से भारत का संपर्क कराता है, विशेष रूप से पश्चिम एशिया, उत्तर पश्चिम और पूर्व अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, नेपाल, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, चीन, जापान और यूरोप के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों, विशेष रूप से भारतीयों को हिंदी, उर्दू, बंगाली, पंजाबी, नेपाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और गुजराती यानी कि संपूर्ण भारतीय भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करता रहता है। श्रोताओं, ऐसे आप समझ सकते हैं कि रेडियो का कितना व्यापक क्षेत्र है। विविध भारती वाणिज्य सेवा। आकाशवाणी की विविध भारती सेवा दर्जन वाणिज्यिक प्रसारण केंद्र हैं। मुंबई, चेन्नई और तथा गुवाहाटी के शॉर्ट वेव ट्रांसमीटरों के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 15 घंटे की सेवा उपलब्ध कराती है। इसके कार्यक्रम अन्य केंद्रों से भी रिले करने की सुविधा उपलब्ध है। इस समय विविध भारती के लगभग 18 केंद्र हैं जहां से नियमित रूप से प्रसारण किया जाता है। आजादी के बाद हमारे देश में प्रसारण की दिशा में नए नए द्वार खुले हैं। इनमें मनोरंजन कार्यक्रमों के लिए रेडियो में एक अलग सेवा 1957 में विविध भारती नाम से शुरू की गई। इसका उद्देश्य श्रोताओं को विशुद्ध रूप से संगीत के माध्यम से मनोरंजन करना था। इसके लिए देश के सभी प्रमुख शहरों में यह सेवा उपलब्ध की गई। श्रोताओं के मनोरंजन के साथ साथ विविध भारती सेवा से विज्ञापन कार्यक्रम भी 1967 से मुंबई, पुणे, नागपुर से प्रायोगिक तौर पर शुरू किए गए। श्रोताओं के उत्साह को देखते हुए इस सेवा का विस्तार करते हुए 1985 से प्राइमरी चैनल पर भी विज्ञापन प्रसारित करने की व्यवस्था की गई। एफएम मेट्रो सेवा इस समय दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, पणजी से शुरू हुई और इससे राजस्व अर्जित करने की दिशा में भी बहुत अच्छी सफलता श्रोताओं मिली देश को। इन सेवाओं को शुरू किए जाने से न केवल रेडियो का विस्तार हुआ बल्कि यह अधिक प्रासंगिक और उपादेय भी हो गया। यह समय की मांग को भी पूरा करता है। जहां तक एफएम सेवा की बात है, प्रसारण के क्षेत्र में मीडियम वेव और शॉर्ट वेव के बाद एफएम चैनल के कार्यक्रम अधिक लोकप्रिय होने लगे।
दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर जैसे महानगरों में एफएम चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों ने मनोरंजन की दृष्टि से श्रोताओं को अपनी ओर आकर्षित किया है। हालांकि एफएम सेवा की शुरुआत 7वें दशक के बाद से आरंभ हो गई थी। आकाशवाणी के इतिहास में एफएम सेवा की शुरुआत के बाद अभूतपूर्व परिवर्तन आया। विशेषकर स्वदेशी सेवा के प्रसारणों में नई टेक्नोलॉजी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यानी एफएम बड़े पैमाने पर शुरू किए जाने से कई देशों में परिवर्तन की लहर दौड़ने लगी और भारत भी ऐसी स्थिति में पीछे कैसे रह सकता था। एफएम ट्रांसमीटरों से प्रसारित कार्यक्रम लगभग मैं समझता हूं कि 70-80 किलोमीटर के दायरे में सुने जाते हैं। रेडियो की एक खास जो बात है वह है सामुदायिक रेडियो। प्रसारण के क्षेत्र में लोकल रेडियो स्टेशन यानी स्थानीय रेडियो स्टेशन एक नई अवधारणा है। सामुदायिक रेडियो स्थानीय रेडियो की श्रेणी में आता है। सामुदायिक रेडियो का मुख्य प्रयोजन ग्रामीण क्षेत्रों और शैक्षणिक संस्थाओं में सूचना और शिक्षा का प्रचार प्रसार करना तथा शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। इस दिशा में स्वयंसेवी संस्थाओं, शैक्षिक संस्थाओं और ग्राम पंचायतों को यह दायित्व सौंपा गया है। श्रोताओं, रेडियो के आविष्कार ने जनसंचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। रेडियो एक श्रव्य माध्यम है। इसका संबंध सुनने से है। हम रेडियो से प्रसारित सभी कार्यक्रम सुनते हैं। जनसंचार के क्षेत्र में जो क्रांति आई, इसका आकाशवाणी ने भरपूर उपयोग किया। आकाशवाणी का जो विस्तृत स्वरूप और बढ़ता नेटवर्क दिखाई देता है, वह स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व नहीं था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही आकाशवाणी ने अपने नाम को सार्थक बनाया और जनसाधारण को अपनी नई नई सेवाएं प्रदान कर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के माध्यम से अपनी सामाजिक जन प्रसारण की सार्थक भूमिका का निर्वाह किया है। रेडियो मनोरंजन और शिक्षा के साथ साथ सूचना और समाचारों का भी प्रमुख माध्यम है। श्रोताओं, भारत जैसे विकासशील देश के ग्रामीण इलाकों में रेडियो सूचना और समाचारों का एकमात्र माध्यम है। हालांकि जनसंचार के अन्य प्रमुख माध्यमों जैसे अखबार और टीवी के साथ साथ रेडियो के समाचारों की विषय वस्तु आमतौर पर एक सी ही होती है, लेकिन श्रोताओं, इन माध्यमों की विभिन्नताओं और विशेषताओं के मुताबिक समाचारों के लेखन और प्रस्तुति में काफी अंतर होता है। श्रोताओं, रेडियो के लिए समाचार लिखते हुए इस बात का ध्यान रखना हम जहां देखते हैं कि वह समाचार केवल पढ़ा नहीं जाता, बल्कि देखा भी नहीं जाता, बल्कि सुना जाता है। ये रेडियो को खास बनाता है। रेडियो और समाचारों के बीच बहुत गहरा रिश्ता रहा है। टीवी के आने और फैलने से पहले देश के एक बड़े हिस्से के लिए रेडियो समाचारों का प्रमुख और पहला स्रोत रहा है। यह जनसंचार और संचार के क्षेत्र का गौरवशाली इतिहास है। कार्यक्रम विवरण हो, फरमाइश फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हो, युवाओं या बच्चों का कार्यक्रम हो, सभी के लिए आलेख लिखा जाता है। साक्षात्कार या परिचर्चा अथवा किसी समारोह या मैच के आंखों देखे हाल के अलावा हर कार्यक्रम के लिए मूलभूत आवश्यकता आलेख की होती है और ये सभी चीजें जो हमें श्रव्य रूप में रेडियो के माध्यम से बड़े ही मधुर रूप में प्राप्त होती है। श्रोताओं, कुछ बातें जो रेडियो को बहुत ही खास बनाती हैं, मैं उन बिंदुओं पर भी बहुत संक्षेप में आपको बताना चाहता हूं कि रेडियो घटनाओं का सटीक शाब्दिक चित्रण करता है। आपने ध्यान दिया होगा कि दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड का उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि आपने जब आंखों देखा हाल सुना होगा, आपके मन में अपने आप पूरा का पूरा दृश्य उभर आया होगा। जब आपके कानों में देशभक्ति धुन बजाते बैंड या मार्च करते कमांडो के शब्द पड़े होंगे तो आपके मन में उनकी तस्वीर अवश्य बन गई होगी। जब आंखों देखा हाल सुनते हैं तो शब्दों का अनुसरण करते हुए आपकी कल्पनाशीलता सक्रिय हो जाती है और वर्णन के चित्र अपने आप स्वतः ही उभरने लगते हैं। रेडियो की गति, श्रोताओं, रेडियो सबसे तेज माध्यम है। यह तात्कालिक माध्यम है। घटनाओं के स्टूडियो या बाहर घटित होने के साथ ही
उनका विवरण रेडियो पर दिया जा सकता है। इन संदेशों को हर वह व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसके पास रेडियो है तथा उससे सुनने के लिए स्टेशन लगाया हुआ है। यदि आपके पास टीवी है तथा केबल सैटेलाइट सुविधा है तो आप अपना पसंदीदा चैनल देखने के लिए रिमोट बटन दबाते हैं। आजकल आकाशवाणी के विविध चैनल भी सैटेलाइट के माध्यम से उपलब्ध हैं। ये एक बड़ी क्रांतिकारी परिवर्तन रेडियो के क्षेत्र में हमें देखने को मिल रही है। श्रोताओं, ऐसा नहीं है तो आपके सामान्य रेडियो सेट पर लगे फ्रीक्वेंसी मीटर पर आपको विविध रेडियो चैनल उपलब्ध हो सकते हैं। आप अपने रेडियो पर कुछ ही मिनट पहले घटी घटना का समाचार सुन सकते हैं। दूसरी ओर समाचार पत्र आपको एक दिन पूर्व की घटनाओं की जानकारी देता है। यहाँ केवल मेरा उद्देश्य रेडियो के महत्व को श्रोताओं समझाना था। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यह भी सच है कि टेलीविजन भी आपको तत्काल समाचार उपलब्ध करा सकता है, लेकिन इसकी कवरेज के लिए प्रकाश और कैमरे की आवश्यकता पड़ती है, जो रेडियो को जरूरत नहीं है। एक और खास बात कि रेडियो सरल माध्यम है। अन्य माध्यमों की तुलना में रेडियो का उपयोग करना आसान है। रेडियो सरल प्रौद्योगिकी तथा उपकरणों की केवल मांग करता है। रेडियो सबसे सस्ता माध्यम है। सरल होने के साथ साथ रेडियो श्रोताओं सबसे सस्ता माध्यम संचार का है। आपके पास बिजली के जनरेटर की सुविधा नहीं है, फिर भी आप बैटरी सेल की सहायता से, जो ड्राई हो, सहायता से रेडियो सुन सकते हैं। हमारे देश में जहां हर जगह बिजली नहीं पहुंच सकी है, रेडियो एक वरदान की तरह से है। श्रोताओं, क्या आप अपना रेडियो सेट घर में उठाकर किचन या जहां आप जाना चाहते हैं वहां ले जा सकते हैं? आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन टेलीविजन के साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि ये समस्या है, लेकिन रेडियो के साथ ऐसा नहीं है। किसी भी वस्तु को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जो पोर्टेबिलिटी है यानी सुलभता है, वो रेडियो को विशिष्ट बनाता है। आजकल तो आपके पास अमूमन हर एक भारतीय परिवार में कार है, तो उसमें रेडियो लगाकर लोग गाड़ी चलाते समय भी आराम से सुनते हुए चलते हैं। क्या आप गाड़ी चलाते समय टेलीविजन देख सकते हैं श्रोताओं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और रेडियो, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप अखबार, अगर जो नहीं पढ़ा लिखा है तो अखबार नहीं पढ़ सकता है, न ही आप टेलीविजन पर प्रदर्शित जो वाक्य हैं उनको पढ़ सकते हैं। लेकिन रेडियो सुनने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। ये बात रेडियो को खास बनाती है दोस्तों। और आज भी गांव में रहने वाले अधिकांश भारतीयों जो हैं हमारे, रेडियो समाचार तथा मनोरंजन का इकलौता माध्यम है। रेडियो पर समाचार एक सस्ते रिसीवर की सहायता से कहीं भी सुने जा सकते हैं। समाज का आर्थिक रूप से सबसे पिछड़ा तबका भी रेडियो का खर्च वहन कर सकता है। और श्रोताओं, रेडियो मनोरंजन का मैं पुनः कहूँगा कि सबसे सस्ता और सबसे अच्छा माध्यम है। यह श्रोताओं को स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करता है। इस पर संगीत का वैविध्यपूर्ण खजाना श्रोताओं आपके लिए उपलब्ध होता है। शास्त्रीय, उपशास्त्रीय, भक्ति, लोक तथा फिल्म संगीत रेडियो पर उपलब्ध संगीत के लिए लोकप्रिय यह सबसे साधन रेडियो ही है। तो विश्व रेडियो दिवस पर श्रोताओं, मैंने आपसे कुछ रेडियो की खास बिंदुओं पर मैंने आपसे बात की, और इसी के साथ मैं डॉक्टर सीमांत प्रियदर्शी आप सभी का इस अवसर पे हार्दिक आप सभी को बधाई देता हूं। और विश्व रेडियो दिवस पे आप अपने पसंदीदा चैनल को ट्यून कीजिए और कुछ न कुछ आज के दिन आप अपनी चीज़ों को सुनिए, चाहे वह समाचार हो, चाहे संगीत हो, और विश्व रेडियो दिवस के इस उत्सव को आप शामिल होकर के इसको और भी महत्वपूर्ण बनाइए। धन्यवाद।